आपके पूछे जाते हैं तो बीजगणित के केवल संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा सर, और बीजगणित की संख्याओं का ही अनुप्रयोग किसमें करेंगे, वह अनुपात समानुपात में करेंगे। अब यहाँ बात आती है अनुपात समानुपात की, किसको अनुपात कहोगे किसको समानुपात कहोगे। तो सुनो, सबसे पहले बात आती है कि आपने देखी होंगी कि जैसे सपोज दैट दो संख्याएं क्या हैं आपकी a अपॉन v के रूप में क्या हैं लिखी गई हैं। इन्हीं संख्याओं को जब a अपॉन v संख्याओं को हम इस प्रकार से a अनुपात v के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यही क्या कहलाता है, a अनुपात v गए बन जाता है। वही संख्याएं जो a अपॉन v के रूप में लिखी होती हैं उन्हीं को हम a अनुपात b के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई कहे कि b अपॉन सी बराबर क्या कहेंगे, तो b अनुपात c कहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, इतनी बातें तो आपको आती होंगी, ये हम भी जानते हैं कि इतना तो पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। लेकिन अब सुनिए कि यहाँ से काम नहीं चलता, ना तो इतने से आपका पोर्शन काम होता है कि इतने से हमारा काम हो जाए, तो फिर काम कहाँ से होगा वो देखिए। इसके जो संख्याएं हैं कि जैसे कि ये दो संख्याएं इस प्रकार से अनुपात में दी गई हैं। अब यदि वो कहें दो संख्याएं ना कहें, हम कहें कि बात कहें किसकी, समानुपात की बात कहें, किसकी बात कहें, समानुपात। तो समानुपात कैसे चलता है वो भी आप जानते हो कि यदि a, b, c, d ये चारों की चारों राशियां आपकी क्या हैं, समानुपाती हैं। तो यदि चारों की चारों राशियां यदि आपकी समानुपाती हैं तो निश्चित सी बात है कि a अनुपात b समानुपात होगा क्या, c अनुपात d के। इसको लिखने के लिए आप किसका रूप लेते हो, a अपॉन b बराबर क्या होता है, c अपॉन डी। बात समझ गए, मतलब इस प्रकार से गुणा भी देखा होगा कि ये गुणा होता है तो a का गुणा किसके साथ हो जाता है, d बराबर b का गुणा किसके साथ हो जाता है, c, तो ad बराबर क्या कहलाता है, bc भी कहलाता है। बात समझ गए, ad बराबर क्या कहलाता है, bc कहलाता है। अब यदि कोई कहे कि वास्तव में ये पेपर में ये नहीं पूछते, वो पेपर में क्या पूछते हैं, जब संख्याएं, चार संख्याएं जब आपस में समानुपाती हों, क्या हो, जब चार संख्याएं आपस में समानुपाती हों तो निश्चित सी बात है कि जब आपकी चार संख्याएं समानुपाती होंगी, तो जब संख्याएं आपकी चार समानुपाती होंगी तो उनमें एक रिलेशन स्थापित होता है, और वह रिलेशन बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। बात क्लियर है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि यदि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है तो आपकी जो संख्याएं होंगी वह किस में होंगी, समानुपात में होंगी। अब जब समानुपात में होंगी तो कैसे, बाह्य पदों का गुणनफल देखो यही आएगा, a इंटू डी आपके बाह्य पद है बराबर अंतः पदों के गुणनफल के क्या होता है, आपके बराबर होता है। तो बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब बात आए कि ये भी बात समझ गए तो फिर ये क्यों बता रहे, अभी इस पे सवाल आएंगे। सवाल कैसे आएंगे, जैसे वो कहेंगे 1% चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो 1%, इसी के साथ समझा देते हैं ताकि क्लियर रहें संख्याएं। सुनिए, लिखिए, वो कहेंगे इस प्रकार से, सीधा तो नहीं कहते, 20 अनुपात 35 समानुपात 12 अनुपात x। ये तो या प्रश्न की ये प्रकृति होगी, या तो प्रश्न इस रूप में दिया होगा, या वो कहें 20, 35, 12, x चारों की चारों संख्याएं समानुपात में एक क्रम से रूप में दी गई हैं, तो बताइए फिर x का मान क्या होगा। बात समझ गए, तो या तो सीधा इस प्रकार से, अधिकतर पेपर में जो आता है वो इसी प्रकार से प्रश्न लिखा होता है कि बताइए यदि ये संख्याएं समानुपात में हैं, बिना समानुपात के आप x का मान नहीं निकाल पाओगे, उनको कहना पड़ेगा 20 अनुपात 35 समानुपात 12 अनुपात x। यदि ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं तो बताइए फिर x का मान क्या होगा। तो फिर आप x का मान कैसे निकालोगे, हमने कहा तो है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर रहता है अंतः पदों के गुणनफल के, और बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता, आप 20
गुणे क्या करोगे x बराबर क्या कहोगे 35 गुणे 12। ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है अंतः पदों के गुणनफल की। और बाह्य पद का मान यानी कि 20 गुणे जो x है, इस 20 गुणे x बराबर कितना होगा 35 गुणे 12। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, आप 4 से बड़े आराम से काट दोगे, यही कैंसिल आउट कर सकते, यानी x का, अरे हाँ अच्छी बात है, 35 गुणे 12 बटे कितना आ गया है 20, ठीक है ना। यदि हम 5 से इसको काटना चाहें तो कट सकते, 5 से 20 काटे 4 बार, 5 से 35 काटे 7 बार, इस 4 से 12 काटे 3 बार, x का मान कितना आ गया x बराबर 21। बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, सरल है ये तो। अब जोड़ घटाना, अगला प्रश्न सुनो आप, ये तो सरल प्रश्न है, ये थोड़ी ना आपके पेपर में कि भैया यही पेपर में आ गए, सुनते चलना। अब बात आती है कि यहां से तो स्टार्टिंग है, तो दूसरे नंबर पर यदि पूछा जाए तो केवल क्या यही प्रश्न पेपर में आएंगे? नहीं सर, ये प्रश्न पेपर में नहीं आते हैं, रेयर केस कभी कभार ये पूछ लिया जाए, लेकिन वो भी इतना सरल तब भी नहीं पूछा जाएगा। तो फिर कहो आप काहे को करा रहे हो? हम तुम्हें समझाने के लिए करा रहे हैं ताकि तुम्हें समानुपात की अवधारणा क्या हो जाए सर, क्लियर हो जाए। अब बात आती है कि ये सीधा सीधा प्रश्न तो नहीं आएगा, जब सीधा सीधा प्रश्न नहीं आएगा तो फिर प्रश्न कैसा आएगा वो सुनो। यदि हम कहें तो प्रश्न अधिकतर जो समानुपात के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो x के वेरिएबल में पूछे जाते हैं। कैसे? अभी उदाहरण हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले आपको एक बता देते हैं कि इस प्रकार से है। जैसे उन्होंने कहा कि 4:2x-3, समझते चलना, समानुपात कह दिया है यहां पर, और कह दिया है यहां पर कितना, उन्होंने कह दिया है यहां पर 5x-12, अनुपात बराबर कह दिया कितना, इसके बाद यहां कह दिया आपका 20। तो बता पूछेंगे ये चारों संख्याएं यदि समानुपात में हो तो बताइए x का मान क्या होगा। आप बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल में कर दोगे, आपको बड़े आराम से क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। यदि हम यहां कहें कि 5x-4, ठीक है। अब सुनो, यदि हम कहें कि इस प्रकार से कोई प्रश्न है और उस प्रश्न में लिखा है कि बताइए 4:2x-3 समानुपात 20:5x-4, तो पूछा गया है कि बताइए कि संख्याएं यदि समानुपात में हैं तो फिर x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, अंतः पदों के गुणनफल के। आप बड़े आराम से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करके x का मान निकलेगा तो निकाल लेना। ये हमने अपने मन से बनाया है, तो हो सकता है x का मान सही ना आ रहा हो, दशमलव में आ रहा हो, फैक्ट वैल्यू ना आए, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा कितने के, अंतः पदों के गुणनफल के। और अंतः पद क्या है आपके, ये और ये अंतः पद, और वो आपके क्या है, बाह्य पद। चूंकि इस पद को पहले हमने यहां लिखा था, अब बदल के वहां लिख दिया, तो कुछ लोग परेशान हो गए होंगे। वो इसलिए क्योंकि द्विघात इक्वेशन बन जाती, आप परेशान होते। तो हमने कहा आपको द्विघात नहीं सिखानी, हमें केवल आपको बताना है कि इस प्रकार से मेथड आपके सवाल आते हैं, बस इसलिए उसको बदल दिया कि काहे को भी द्विघात में तुम परेशान रहो। यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है, ये आपके 5 का गुणा 20 में करोगे तो 20x हो गया, -8 हो गया, बराबर ये आपका 40x हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 60 हो गया। x वाले एक तरफ, आपके अचर अचर वाले एक तरफ, चर चर वाले एक तरफ। ये 20x है, इस तरफ भेज दो या उसको इस तरफ भेज दो। 60 हम इस तरफ लाए, माइनस के 8 ही थे, 40x के उस तरफ माइनस के 20x ले गए, ये 20x बच गया। यहाँ पर आपका कितना बच गया, 52। 52/20 बराबर किसका मान आ गया, x का। और यदि सरल अनुपात आप करोगे तो कट जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 13/5। अरे कॉमा में ना जाओ, बता रहे भैया, हमने गलती कर दी होगी, अभी बता दे रहे हैं। ये 20 है, ये 8 है, ये सही क्या, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके, अब सही है, ठीक है ना, अब सही है बिल्कुल, अब ठीक है ना, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब कितना आया आपका, 44।
और 44/20 बराबर क्या कहोगे x। अब इसको काट दो, सरल अनुपात कर लो, 22/10, फिर आ गया आपका 11/5। तो उत्तर कितना आया, x का मान 11। कहा ये मन से बोला था, आंसर दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर समझ में आना चाहिए। इधर देखो, अब ये बातें तो समझ गए, लेकिन ये भी पेपर में ये तो केवल बीजगणित है कि यदि इससे पूछ लिया जाए तो ठीक है, नहीं आया तो अगला टॉपिक देखो, मतलब अगला पॉइंट देखो कि अगला पॉइंट क्या है वो देखो। अब इसके बाद यदि कोई कहता है तो दूसरे नंबर पर पूछा जाता है, यदि संख्याएं समानुपात में दी हों, और यदि संख्याएं आपकी समानुपात में दी गई हैं तो फिर वह संख्याओं के समानुपात के आधार पर, ध्यान रखना, संख्याओं के समानुपात के आधार पर आपसे क्या पूछता है, तो संख्याओं के समानुपात के आधार पर वह जो आपसे पूछेगा वह पूछेगा कि किस प्रकार से जो आपकी जो संख्याएं हैं, यानी कि जो भी संख्याएं आपकी दी जा रही हैं वह किस प्रकार से क्या होंगी, अलग होंगी। जैसे यहाँ पर ये टाइप के प्रश्न तो हमने आपको करा दिए, अब ये प्रश्न की अपेक्षा एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं और उसको सुनो। यहां पर ये तो डायरेक्ट x का मान पूछ लेते, लेकिन दूसरे नंबर पर जो प्रश्न बनते हैं कि जब संख्याएं समानुपाती हों, और जब संख्याएं समानुपाती हों तो यदि समानुपाती संख्याएं दी होंगी तो निश्चित सी बात है, यहां जब समानुपाती संख्याएं दी गई हैं तो यहां पर आपसे हो सकता 2 संख्याएं दी हो, 3 संख्याएं दी हो, 4 संख्याएं दी हो, कितनी भी संख्याएं अनुपात में हो सकती। जैसे जब भी वो कहें कि आपको सपोज दैट XYZ कोई 3 संख्याएं दी हैं, या XYZ और आपका P कोई 4 संख्याएं दी, या PQRS कोई 4 संख्याएं दी हैं, तो जब भी कभी वह संख्याओं की बात कहें, देखते चलना, यदि 2 संख्याएं दी हो, 3 संख्याएं दी हो, 4 संख्याएं दी हो, यही केस बनेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि यदि कोई कहता है कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि यदि x और y 2 आपकी संख्याएं दी गई हैं, यदि x और y आपकी 2 संख्याएं दी गई हैं, ये अनुपात में दी गई हैं, तो बताइए कि इनके मध्य अनुपाती क्या होगा पहले नंबर पर। यानी पहला प्रश्न क्या बनता है, 2 संख्याएं दी x y, वो कहें इसका मध्यानुपाती क्या होगा, पहला प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, पहले नंबर पर तो मध्यानुपाती पूछेंगे, तीसरे नंबर पर हो सकता प्रथम अनुपाती पूछने लगे, हो सकता चतुर्थ अनुपाती पूछने लगे, हो सकता तृतीय अनुपाती पूछने लगे। तो आप शुरुआत करते हैं मध्य अनुपाती से, फिर धीरे धीरे चलते हैं आपके आगे। तो x y 2 संख्याएं थी, हमने क्या कहा, x, y 2 संख्याएं हैं, हमने लिखा ये x, यहां पर अब पता नहीं ये कौन सी संख्या है, तो जो उन संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालना है, ये संख्या थी आपकी y, यानी इन दोनों के मध्य अनुपात को हमको क्या करना है, निकालना है। तो 2 संख्याएं दी हैं, आपका समानुपात का निशान तभी फॉलो होता है जब 4 के 4 पद दिए हों। सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पर x y की जगह जरा a b मान लें, तो थोड़ा आपको फॉर्मूला याद करने में क्या होगी, आसानी। सपोज दैट a अनुपात लिख लिया, यहाँ पर b अनुपात लिख लिया। अब चूंकि समानुपात का निशान ये लगा लिया, संख्या ऐसी लिखी जाती, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ऐसी तो लिखी जाती। आपको समानुपात में यही बताया हमने। a और b 2 संख्याएं दी थी, हमने यहाँ a लिख लिया, यहाँ b, अनुपात नहीं दिया था, a और b 2 संख्याएं दी थी, 2 संख्याएं a और b दी थी, हमने दोनों संख्याओं को लिख लिया, यहाँ पर बीच में मध्य अनुपाती मान लिया अपने मन से, क्या है, x। फॉर्मूला क्या होता, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है अंतः पदों के गुणनफल के, x का गुणा x में किया x स्क्वायर, a का गुणा b में किया ab, तो मध्य अनुपाती x बराबर क्या आता है, √ab। मतलब जब भी वो आपसे कहें कि बताइए सर मध्य अनुपाती का मान क्या है, जब 2 संख्याएं दी हो आपकी, सपोज दैट a और b 2 संख्याएं हैं, और वो कहे कि बताओ मध्य अनुपाती क्या है, आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, √ab ही मध्य अनुपाती का क्या होगा, मान होगा। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब सुनना जरा, यदि कोई कहे मध्य अनुपाती तो एक प्रश्न भी ले लो लगे हाथ, कैसे, सुनो।
एक प्रश्न रहता है 9 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ओरली आंसर आप दे दोगे, 3 गुणे 5 15 होगा। बात समझ गए कि नहीं, क्लियर है। यदि हम कहें इसी में एक प्रश्न लेते हैं कि 9,25 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या कहोगे, तो x बराबर आपको फॉर्मूला याद करवाया अंडर रूट ए बी। जब दो संख्याएं हो तो उनका मध्यानुपाती रूट ए बी होता, और रूट ए बी में अंडर रूट ए का मान 9 गुणे बी का मान 25। आप जानते हो 9 का वर्गमूल निकालोगे 3, 25 का निकालोगे 5, 5 गुणे 3 कितना होगा 15, यानी कि 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना रहेगा 15 रहेगा। बताओ किसी को दिक्कत यहां तक? सर ये सरल प्रश्न है, इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न समझते हैं, सुनो। अब इसके बाद अगले नंबर पर जो पॉइंट आता है वो देखिए। अगले नंबर पर जो पॉइंट आएगा या उसके बारे में कहा जाएगा कि कौन कौन से कथन आपको याद रखने हैं, तो वो देखो। अब इसके बाद ये तो केवल अभी मध्य अनुपाती निकाला है, आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखें। जब भी कभी दो संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालना हो, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और वर्गमूल का निशानी किसका मान देता है, मध्य अनुपाती। अब हमने ये तरीका आपको बता दिया। अरे वो जो अनुपात कहें, दो संख्याएं कहेंगे तो मध्य अनुपाती ही पूछेंगे, तीन संख्याएं कहें तो चतुर्थ अनुपाती पूछेंगे, तीन संख्याएं हैं तो प्रथम अनुपाती पूछेंगे। अरे तुम जो अनुपात पूछें वो अनुपात बताना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बताते हैं कैसे, इसलिए इसको प्रयोग किया। नहीं तो इसको प्रयोग करने से हमें क्या मतलब, हम सीधा याद करा देते कि अंडर रूट ए बी का मान आप याद रख लो, क्योंकि याद करना सर एक बड़ी कठिन समस्या है। क्या क्या याद करोगे, इन्वायरमेंट भी याद करनी, भूगोल भी, सब आपको याद ही तो करना। तो याद जितना कम करना पड़े, बातें समझ में आ जाएं तो वो बेहतर है। अब तुम गणित भी याद करने लगो तो बेकार है। सुनो, अब देखना जरा, यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं आपके, यहीं पर पॉइंट के बारे में यदि बात की जाए कि और कौन कौन से पॉइंट आते हैं, एक मिनट सर। सुनो, हमने क्या कहा आपसे, जब भी कभी इस प्रकार से कोई भी मान पूछें, चाहे वो आपसे मध्यानुपाती पूछें, चाहे आपसे प्रथम अनुपाती पूछें, आपको परेशान नहीं होना। आपको हमने एक ही पॉइंट बताया है, जिस अनुपात को पूछें उसको क्या मान लो, x। जैसे हमने कहा एक यहाँ पर मध्यानुपाती आप निकालना सीख गए, और मध्यानुपाती का मान आपको हमने बताया x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ए बी। कैसा आया, कैसे आया, हमने कहा a और b तो दो संख्याएं, इनके बीच में केवल एक ही मध्यानुपाती है जिसका मान है x, क्योंकि दोनों जगह क्या होगा, दूसरे और तीसरे अनुपात पर x, तो x यानी कि अंतापदों का गुणनफल। हमने कहा था उसका प्रयोग अपन करेंगे। भाई फॉर्मूला पेपर में आता बहुत कम है, लेकिन उसका प्रयोग अपन बहुत करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा अंतापदों का योगफल बराबर है बाह्य पदों का। x स्क्वायर बराबर हमने कहा ए बी, ए गुणे बी, मतलब x का x में गुणा x स्क्वायर, a इंटू बी, तो x बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ए बी आ गया। बात क्लियर है, हम हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जब वह हमसे पूछे, ये तो मध्य अनुपाती है, भाई यदि हमसे पूछे कि तृतीय अनुपाती क्या होगा भैया, भाई हमसे पूछे चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, अब हम क्या करें, तो फॉर्मूला याद कर लो। हम फॉर्मूला तो लिखाएंगे ही, फॉर्मूला याद नहीं करते तो सुनो, जब भी कभी संख्याएं a b c दी होंगी, तभी तो भैया तृतीय अनुपाती पूछेगा या चतुर्थ अनुपाती पूछेगा। आप बताओ, यदि हम कहें कि आपको संख्याएं दी गई हैं, जैसे यदि हम कह दें कि सपोज दैट कुछ संख्याएं दी गई हैं और वह आपसे सीधा सीधा क्या पूछता है, मध्य अनुपाती या आपका तृतीय अनुपाती पूछता है, तो आप कैसे निकालोगे, तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, आप भी जानते हो। निकालने का क्या तरीका है वो हम आपको बताते हैं, वो सुनिए। यदि हम कहें कि आपको निकालना है क्या, तृतीय अनुपाती निकालना है। अब जब आप तृतीय अनुपाती निकालोगे तो a और b c तीन संख्याएं हैं, और जब तीन संख्याएं हैं तो आपको निकालना क्या है, तृतीय अनुपाती। और यदि आपकी जब a b c d, जब a, b, c, d जब चार संख्याएं होंगी, तभी तो भाई आपसे किसकी का मान निकालेगा, चतुर्थ अनुपाती का मान निकालेगा। तो यहां पर इन्होंने कहा a, b, c तीन संख्याएं, आपको केवल तृतीय अनुपाती का मान निकाल दो। तो अब तृतीय अनुपाती के लिए क्या करना वो सुनो। यदि हम कहें यहां पर a अनुपात
और A अनुपात के बाद बात कहें किसकी, B अनुपात, फिर बात कहें C अनुपात, यानी कि यदि वह कहें कि दो संख्याएं दी गई हैं उनका मध्य अनुपाती क्या होगा, आप तुरंत आंसर दे दोगे उसका मध्य अनुपाती क्या होगा, ये होगा। लेकिन यदि वो कहे कि जब तीन संख्याएं होंगी तो उसका तृतीय अनुपाती का मान क्या होगा, मतलब C का मान क्या होगा। बात समझ गए। अभी मध्य अनुपाती दो संख्याओं में हमेशा मध्य अनुपाती आएगा, जब तीन संख्याएं हैं तो उसमें C का मान पूछ रहे हैं कि C का अनुपात क्या होगा। तो अब केवल ये दो संख्याएं कौन कौन बची, फिर वही A और B बची। तो A और B जो संख्याएं बची हैं, अब क्या करोगे, तो तृतीय अनुपात के लिए आपको क्या करना है, सुनो, हमने देखा कि A अनुपात आपका क्या आया, B समानुपात, ठीक है। इसके बाद इतनी ही बात समझ में आई अभी कि पहला अनुपात A, दूसरा अनुपात B, तीसरा अनुपात हमको क्या करना है, निकालना है। और तीसरा अनुपात निकालना है तो अब तीसरा अनुपात यहां थोड़ी ना लिखोगे, आपको तीसरा अनुपात ज्ञात करना, आप इस V को फॉलो करते हो यहां, और तीसरा अनुपात जाता है यहां C, क्योंकि आपको निकालना था यहां क्या, देखो A और B दो संख्याएं, अब आपकी दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं, उन तीन संख्याओं में आपसे तृतीय अनुपात का मान पूछा है। तो आप क्या करोगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, अंतः पदों के गुणनफल के। जब बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा तो A और B यानी जो संख्याएं दी थी इनका तृतीय अनुपाती क्या कहलाएगा, अब C कहलाएगा। और C का मान A इंटू C बराबर कितना होगा, B गुणे B, और ये क्या आया, B स्क्वायर A इंटू C, चूंकि C ही तृतीय अनुपाती है तो B स्क्वायर अपॉन A। यानी कि जब भी वो कहे कि तृतीय अनुपाती का मान, आप चाहो तो याद रखो या आप इससे निकालो कि तृतीय अनुपाती का मान क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन A। लेकिन यहीं भी शांत नहीं रहना, फिर वो कहे कि चतुर्थ अनुपाती का मान क्या होगा, तो चतुर्थ अनुपाती का मान सुनो। अब यदि वह आपसे चतुर्थ अनुपाती का मान पूछने लगे तो चतुर्थ अनुपाती का मान कैसे निकालोगे, वो देखो। यदि हम आपको दूसरा मेथड भी बता दें तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मेथड बता देते यदि इसमें परेशानी हो रही है तो सुनो। आप एक प्रश्न लिखो, पहले तीन प्रश्न लिखो, एक क्या या दो लिखो, हाँ 1 मिनट बस, अभी बोल रहा है 1 मिनट, पहले प्रश्न लिखो फिर हम समझाते हैं आपको। लिखो प्रश्न, आपकी फिर बात सुन रहे, ये सब फॉर्मूले कहना भूल जाओ, लो केवल एक तो याद रख लोगे आप मध्य अनुपाती का, ठीक है ना, बाकी सब फॉर्मूले लो, हमने कह दिया एक भी ना याद रखना, सीधे सवाल लिखो। देखो सवाल कराते हैं, लिखो 12 और 30 का 12 और 30 का 12 और 30 का 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। एक और लिखो 6,5,21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 6,5,21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 6,5,21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। एक और प्रश्न लिखो, और एक और प्रश्न है क्या, 8,5 2.5 का प्रथम अनुपाती क्या होगा, प्रथम अनुपाती क्या होगा। अब सुनो एक एक करके, पहले हम आपको सारे के सारे बिंदु अभी क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अधिकतर से अधिकतम सवालों को जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेन बात यही है, क्योंकि फॉर्मूले याद करने में बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ से कौन सा मान होगा, कैसे मान निकाला जाएगा, तो उसकी ही समस्या ख़त्म कर देंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा कि जब भी बात आए किसकी, अनुपात की या समानुपात की, तो आप जब भी वह तृतीय अनुपात की मान पूछें या किसके का भी मान पूछें तो करोगे क्या, कुछ नहीं, सुनते चलना। हमने कहा कि जब बात कहें वो किसका, तो पहला प्रश्न हमने कहा कि क्या बोला कि 12 और 30 का क्या होगा,
तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो हमने कहा 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो यहां देखो यहीं से प्रश्न 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है। हमें सिर्फ एक अवधारणा ज्ञात थी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसको हम पहला अनुपात कह रहे थे, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। ठीक है, अब सुनो, अब समस्या यही है कि हम निकालेंगे तो तृतीय अनुपाती, तो ऐसा लगेगा कि मान लिया कि तृतीय अनुपाती क्या है, x है, x मान लेते हैं कि मान लिया तृतीय अनुपाती x है। अब लगना चाहिए कि तृतीय अनुपाती है तो इस c की जगह ही x का मान रखना चाहिए। अब आपने c की जगह क्या रख दिया, x का मान रख दिया। हमने मान लिया कि तृतीय अनुपाती क्या था, x है, c का मान रख लिया x। तो फिर भाई साहब आपका चतुर्थ अनुपाती का मान क्या होगा, बता नहीं है। हमने इसकी जगह पे b की जगह पे 30 और a की जगह पे 12 रख दिया। अब चतुर्थ अनुपाती का मान हम कहां से लाएं, जबकि हमारे पास तो वो कहता है केवल 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे, तृतीय अनुपाती हमें निकालिए। अब जब 2 संख्याएं दी हैं और समानुपात में सदैव 4 संख्याएं होती हैं, जब समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं तो फिर हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, जो तृतीय अनुपाती है, जो द्वितीय अनुपाती है, जैसे जब अनुपात निकाला जाता है इस प्रकार से x अनुपात y अनुपात z, यदि x अनुपात y का मान 1 अनुपात 2 हो और y अनुपात z का मान इस प्रकार से दिया हो 2 अनुपात 3 हो, और कहें x अनुपात y अनुपात z का मान निकालिए, तो इस सवाल को करने के लिए क्या करते हो, 1 अनुपात 2 और y अनुपात z 2 अनुपात 3। अब जब इस z का यहां अनुपात नहीं है, इसी संख्या को आगे बढ़ा दिया जाता है। यहां अनुपात नहीं है, इसी संख्या को क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, और ये x का अनुपात, ये y का अनुपात, ये z का अनुपात गुणा करके निकाल लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब a अनुपात समानुपात c अनुपात d की बात आएगी तो यहां पर ये नहीं लिखोगे c का अनुपात, ये a का अनुपात दिया है क्योंकि समानुपात के रूप में हमें लिखना है। और जब 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं पहला तो 12, दूसरा क्या है 30, जो b है इसी को हम समानुपात के इधर बढ़ाएंगे और अगली संख्या x को किसके रूप में मानेंगे कि ये तृतीय अनुपात है। बात समझ गए कि, और अब इसका क्या करेंगे गुणा, तो इसको बाह्य पदों का गुणनफल किसके रहेगा, अंतः पदों के गुणनफल के। तो 12x बराबर कितना आ गया, 30 गुणे 30। आप सॉल्व करके x बराबर 30 गुणे 30 क्या कर सकते हैं, अपॉन 12। x का जो भी मान आए 75 के समथिंग आएगा, 75, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कैसे निकालो, तो 12 का भाग जाएगा नहीं, सीधा 2 से कट जाए, ये 15 बार कटेगा, ठीक है ना, ये 6 बार कटेगा, 6 से ये काट दो 5 बार कटेगा, 15 का 5 में गुणा करो तो 75। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब सुनो, अब आपको हम सीधा याद करा रहे थे कि मध्य अनुपाती का मान √a होता है, सर याद कर लो। आपका तृतीय अनुपाती का मान b² होता, याद कर लो। बात समझ गए, हम सीधा याद करा रहे थे, नहीं याद करना आप इस पैटर्न पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला प्रश्न क्या कराया वो बताओ। अगला प्रश्न हमने कराया कि 6, 5, 21 क्या कराया, 6, 5, 21 का क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती पूछा है। अब इसका चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालोगे वो सुनो। हमने क्या कहा, 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x, इसमें कोई समस्या ही नहीं है क्योंकि चारों के चारों अनुपात दिए गए हैं। हम सीधा x का क्या रख लेंगे, मान रख लेंगे, और जब सीधा x का मान रख लेंगे तो 6 अनुपात समानुपात 21 अनुपात x है। बाह्य पदों का गुणनफल किसके अंदर होगा, अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा। 6 इंटू x बराबर क्या कहोगे, 5 गुणे 21। x का मान कितना आया, 5 गुणे 21 बटे 6। काट दो, जिससे जितना कट रहा हो काट दो। 3 से ये काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार, यानी कि 35 बटे कितना आ गया, 2। यानी x का मान कितना आया, 35 बटे 2, जिसको आप लिख सकते हो क्या, 17.5। कोई दिक्कत नहीं, x का मान कितना आ गया, 17.5, यानी x का मान रहा 17.5। अब वह कहें कि 3 संख्याएं हैं और प्रथम अनुपाती का मान पूछें। अब अभी जिस x की चतुर्थ अनुपाती की जगह x का मान रखा था, अब हम प्रथम अनुपाती की जगह क्या रख देंगे, x का मान, बाकी संख्याएं के क्रम में दूसरे, तीसरे और चतुर्थ अनुपात पर रख देंगे। बात समझ गए। सुनिए अगला प्रश्न क्या था, और अगला जो प्रश्न था वह था कि जो संख्याएं हैं वो संख्याएं किसके रूप में दी गई हैं, आपके प्रथम द्वितीय, यानी कि 4, 8 और 2.5
इनका प्रथम अनुपात ज्ञात करना था। अब प्रथम अनुपात कैसे ज्ञात करें? तो प्रथम अनुपात के लिए आप याद रखना, कुछ नहीं करना, बस प्रथम अनुपात की जगह x का मान रख दो। अभी जो चतुर्थ अनुपात की जगह x का मान रखा उसकी जगह क्या रख दो? कर लिया होगा वैसे, बोलो भाई साहब बताओ। हाँ 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 बोलते जाओ। अरे बड़ी समस्या है तीसरे अनुपात की, सुनो। हाँ आपने 30 को तल दिया तीसरे अनुपात में, तो तीसरा अनुपात को मैंने कर लिया ना, x को आपने चतुर्थ अनुपात हो गया। भैया संख्याएं दो थी, a और b, और पूछा गया था तृतीय अनुपात। अब चौथा अनुपात था नहीं, चौथा अनुपात तो था नहीं। अब हमको बनाना है कि अब हम तृतीय अनुपात निकालें कैसे? आप कहते हो हमने b को तीसरे अनुपात पर रख दिया, तो b को तीसरे अनुपात पर रख दिया कि मतलब वह तीसरा अनुपात बन गया। अरे सर, जो समानुपात की अवधारणा होती है a/b बराबर c/d, इस a/b इसके अंदर क्या रखा था आपका? पहला अनुपात यानी कि जो भी संख्या थी आपकी 12 और दूसरा आपकी क्या थी 30। अब चूंकि चौथा अनुपात या तीसरा अनुपात तो था ही नहीं, हम कहां से निकालते तृतीय अनुपात? तो आपका जो मेथड होता है सॉल्व करने का, उसमें इसी तीसरे अनुपात, इसी द्वितीय अनुपात को यहां पर रख दिया जाता और तीसरा अनुपात खिसक जाता है किस पर? इस चतुर्थ अनुपात पर। तो गुणा करने के बाद हम किसका मान निकालते हैं? वो जो मान निकलता है वो मान तो चतुर्थ अनुपात की जगह निकलता है, लेकिन वो मान होता है किसका? तृतीय अनुपात का, बस, और कोई रीजन नहीं है। सॉल्व करने के लिए उसको हम ले जाते, जैसे हमने आपको बताया भी है कि x अनुपात y का मान यदि 1:2 हो, y अनुपात z का मान 2:3 दिया हो, तो x अनुपात y अनुपात z का मान कैसे निकालेंगे? ये प्रश्न, इससे वह फॉर्मूला आपका क्या किया जाता है? बनाया जाता है, और कोई रीजन नहीं। फिर सुनो, अगला प्रश्न जो था आपका प्रथम अनुपात, वो तो निकाल लिया होगा, कराएं कि बताओ? किसी को दिक्कत हो तो कराएं, नहीं अगले पॉइंट पर चलें। बोलो जल्दी, करवा दें, लिखो। सुनो, यदि बात कहें तो अगले नंबर पर यदि बात करते हैं तो सुनना जरा। यदि कोई कहता है तो यहां पर हमने क्या कहा? 8,5,2.5 यही लिखा। इसका प्रथम अनुपाती पूछा है। अब सुनो, जब प्रथम अनुपाती पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या कहा? प्रथम अनुपात की जगह x मान लो, द्वितीय अनुपात की जगह 8 है, तीसरे अनुपात वो समानुपात, और इस प्रकार से आया 2.5। क्या दिक्कत है भाई? तीसरे और चतुर्थ और प्रथम अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत थी केवल किसमें? तृतीय अनुपात में। वो हमने आपको बताया क्यों लिखा जाएगा, मजबूरी में लिखा जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है। x गुणे कितना आया है? 2.5 बराबर 8 गुणे कितना आया? 5। क्या कहोगे? 40। x बराबर कितना आ गया? 2/5। अब इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप दशमलव हटाओगे, एक जीरो कट जाएगा, यानी x का मान कितना आया? 400/25। और इसको तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो? काट सकते हो। यानी यहां पर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 16। यानी कि आप 400 को 25 से काटोगे तो कितनी बार? 16 बार आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी x का मान क्या रहा? 16। अब सुनो नेक्स्ट, ये सवाल तो हो गए। या तो प्रश्न यहां से आएगा, अब यहां से नहीं आया प्रश्न तो कहां से आएगा? दूसरा स्टेप सुनो। अब इसके बाद जो अनुपात या समानुपात की जो अवधारणा आती है उसको देखना है, लिखना जरा। यहां से ये 3 प्रश्न हम आपको कराते हैं, ये यहां से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, बस केवल इतने से ही आपको 5-6 कंसेप्ट जो बता रहे हैं मैथ के सॉल्व करने के सभी तरीके, इनमें से आपको निश्चित है 2 नंबर मिलेंगे, चाहे वो कोई पेपर हो, ठीक है ना। फिर सुनो, अब यहां से बात आती है कि ये बात तो समझ गए, लेकिन अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई। बात कंप्लीट क्यों नहीं हुई? क्योंकि और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाता है तो देखो। सबसे पहले ये प्रश्न बहुत आपके पेपर में आता है, एक अनुपात लिखना, a अनुपात b बराबर 6:5, a अनुपात b बराबर 6:5। तो a अनुपात b बराबर 6:5, तो 5a + 3b, तो
तो 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b, अनुपात 5a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर में हर साल रिपीट होते हैं, चाहे ए और बी के रूप में हो सर, चाहे आपके किसी अन्य के रूप में हो, ये प्रश्न पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। तो सुनो, अब बात आती है कि कैसे करें। तो दो तरीके होते हैं, लेकिन आपको तो हम एक ही तरीका बताएंगे, बस सीधा और सरल तरीका। जब भी कभी इस प्रकार के सर कोई भी सवाल आपके पेपर में आ जाए, याद रखना, जब भी कभी किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है, सुनो, जो a अनुपात b का मान दिया 6:5, इसको लिख लो, a/b लिख सकते बराबर 6/5। a को 6 और b को 5 मानकर सीधा इक्वेशन में रख दो। बात समझ गए? कुछ नहीं करना। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, a अनुपात b का मान इस प्रकार से दिया हो कि a अनुपात b का मान क्या दिया है, 6:5 है, a/b बराबर 6/5 लिख लो, और a का मान डायरेक्ट 6 और b का मान 5 आप क्या रख दो, उसी इक्वेशन में रख दो। जो आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाए वही आपका फाइनल उत्तर होगा। रखते हैं, सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 5a प्लस 3b अनुपात को लिख सकते हैं अपॉन 5a माइनस क्या लिख दिया 3b। अब जरा a की जगह 6 और b की जगह क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। a की जगह 6, तो a का मान 5 गुणे कितना आया है, 6, प्लस इसके बाद 3 इंटू b का मान कितना है, 5, अपॉन इसके बाद फिर a का मान 5 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, यही आया ना, क्योंकि a की जगह 5, a की जगह 6 और b की जगह 5 रख दिया। अब तो बड़ा सरल है सॉल्व करना। 6 का 5 में गुणा किया 30, धन आपका 5 का 3 में गुणा 15, इसके बाद 30 माइनस ये 15 कितना आया भैया, ये 45/15। कोई दिक्कत किसी को, यानी आंसर कितना आया, केवल 3। ठीक है ना, कोई। अब फिर हमने कुछ गलती की क्या? हाँ भाई साहब, अब क्या हुआ बताओ, क्या? अच्छा, टाइम की कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से चलो आप। यूपी टेट वाले परेशान नहीं होना है, अभी आपको हम थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं कुछ दिन, ठीक है ना, उसके बाद आपको ज्यादा पढ़ाएंगे। अभी आपको 6:15 और 6, 6:30 तक ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कुछ दिन, फिर उसके बाद फिर हम आपको मैनेज करेंगे। यूपी टेट वाले जाएं, कल 3:30 पे फिर आएंगे, ठीक है ना। जिसकी फीस जमा नहीं वो फीस जमा करे। बात समझ गए? आई कार्ड आपको आज बना नहीं पाए, आज बहुत बिजी थे, कल मिल जाएगा, ठीक है। काय का? अच्छा, ऑनलाइन का बड़ा लफड़ा है मैम, चल ही नहीं रहा, हम क्या करें, नेट नहीं आता, कभी ये नहीं आता, अब हम परेशान हो जाते उसमें।